नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बारे में बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये आपके इस खाने से उस खाने के बीच का जो वक्त है जहाँ आप नहीं खाते, वो पीरियड। अब ये कहा जाता है कि पहले के लोग करते थे कि ये फास्टिंग क्यों करें, ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, एक तो आप माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि वो बीच के कई सालों में आया था कि ईट एवरी 2 आवर्स। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या हो जाता है कि जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके जो स्ट्रक्चर इन द सेंस जो हार्मोन स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप हर बार कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, तो एक तो वो शुगर क्रैश देगा। मैंने आपको पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये वाले वीडियो में बातें समझाई है। फिर वो आपका इंसुलिन स्टेबलाइज नहीं रखेगा, इंसुलिन आपका स्पाइक होता रहेगा, तो आपका फैट बर्निंग बंद हो जाएगा। फैट बर्निंग बंद हो जाएगा। आप पूरे वक्त, मान लीजिए 11 बजे तक आप खा ही रहे हो और 10 मिनट में आप सो जाते हैं, तो आपका पूरा GIT यानी कि आपका पूरा जो सिस्टम है, इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसमें पूरा ब्लड प्रवाह के साथ साथ सारे हार्मोन्स किस में लग जाएंगे, कौन से हार्मोन एक्टिवेट होंगे, उसको डाइजेस्ट करने वाले, मेटाबोलाइज करने वाले, वो सारे वाइटामिन और सारा अलग करके उनको इधर पहुंचाने वाले उधर। तो आपने क्या किया? आपने इतने सारे कामों में बॉडी को लगा दिया कि ग्रोथ हार्मोन, जो जब इंसुलिन नहीं जागता है, जब बाकी सारे हार्मोन्स को रेस्ट मिला होता है, तब ग्रोथ हार्मोन होता है। यानी वो रात में बोलते हैं ना, आप सोइए टाइम पे, सर्केडियम रिदम फॉलो कीजिए। सर्केडियम रिदम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उस समय रात के 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ये भी थ्योरी है। इन शॉर्ट, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, जब हम ग्रो हो रहे होते तो ग्रो हो रहे होते हैं, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का होता है कि आपके जितने डेबरीज है, अनयूज्ड या म्यूटेड जीन्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, प्रोटीन बॉडी, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो सारी चीज़ें हैं अंदर, डेबरीज, सेल्स, यूज्ड, अनयूज्ड, डाइंग, इन सब का रिसाइकलिंग होना, हीलिंग होना। आप जानते हैं ना, हम कहते हैं जख्म लगे है, छुओ मत, मतलब उसे स्पेस दो तो वो हील हो जाएगा। वही हाल हमारे शरीर का होता है। तो जब हम सारे डिस्टर्ब कर देते हैं चीज़ें, तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा, हमेशा एक्साइटेड, एड्रेनलिन, ये चीज़ वो चीज़, तो कॉर्टिसोल आपका हाई हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल हाई है। इसका सबसे पहला साइन है, आप सो तो जाते हो, पहले नींद नहीं आती है, फिर आप अचानक 2:30-3 बजे उठ जाते हो। अब इस सब में गड़बड़ क्या होती है? फिर वो ग्रोथ हार्मोन पर आ जाता है। कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से, स्ट्रेस आपको रिलीफ नहीं होने की वजह से, जिन चीज़ों की आवश्यकता बॉडी में है, वाइटामिन्स, उनके डिप्लीशन होने की वजह से, वही जो रेस्ट नहीं मिलता, इसके कारण बहुत ही टिपिकल आपका यहाँ बफेलो नेक, ये हंच, इस जगह पे वो सारा फैट अचानक आ जाएगा। आप समझ जाएंगे। तो एक और एक सेक्टर है बॉडीज़ का, डिफरेंट बॉडीज़ का, कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जब आपके नहीं काम करते हैं तो ओवरी बॉडी कैसे होती है, लिवर बॉडी कैसे होती है, ये भी बाद में बात करेंगे। तो ये सारे जो मसले होते हैं ना, इसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दोबारा इस दुनिया में आया। जो भारत देश में है या चाहे मुस्लिम देश में है, जैसे रमज़ान के महीने में वो चीज़ें बोली जाती है, फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का महत्व दिया जाता है हमेशा। तो पहले रिलीजियस था, फिर साइंस, लॉजिक, और अब हम जैसों को दोनों का मिश्रण लेके एक आपको ना लाइफस्टाइल मैनेजर की तरह आके दोनों नॉलेजेस को मिला के बताना पड़ेगा। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की आवश्यकता इसलिए है कि आपके सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके बाकी सारे सिस्टम्स को रेस्ट मिले, ताकि जो डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक काम है हमारी बॉडी का, वो हो सके। वो डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से होगा तो आपको बीमारियां, कई बीमारियां आपकी अवॉइड हो जाएंगी, फिर हीलिंग हो जाएगी प्रॉपर। तो देखिए, जैसे स्किन का ग्लो है, स्लीप बेटर है, एपेटाइट बेटर है, इन सब के अलावा जो आप अननेसेसरी, मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और सिर्फ फैट बन के बॉडी में बह रहा है खाना, उसको भी एक मौका देते हैं एक्टिवेट होने का।
तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होगा, जब बाकी हार्मोन्स आपके बैलेंस में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप वेट कम हो रहा है, आपके स्किन का ग्लो बढ़ रहा है, आपकी नींद अच्छी हो रही है, आपके छोटे मोटे जो एक्स एंड पेन्स थे कि यार मेरा बैक एक हो रहा है, पैर दुख रहा है, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक, ऐसी बहुत सारी बातें ठीक होने लग जाएंगी। बहुत ही पावरफुल टूल है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमको जो ये पिछले 20-25 साल में ओवरडोजिंग हुआ है ना ऑफ टू मच बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, टू मच ऑफ गैजेट्स, टू मच ऑफ दिस, तो नेचुरल रिदम्स ख़राब हो गए हैं। फिर ज़्यादा देर टीवी देखेंगे तो पॉपकॉर्न और वो चीज़ खाते रहेंगे, ये देखने से ज़्यादा मन खाने में, तो डिसिप्लिन आप लोगों को लाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट्स दूर कर दीजिए, क्योंकि वो जो नए 2-2 घंटा खाने वाले कॉन्सेप्ट्स आए थे उसी से अभी हालत हो गई है कि मुंबई में और बहुत ज़्यादा वर्किंग शहरों में मतलब 10 में 4 लोगों को 5 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। फिर डायबिटीज़ इज़ फॉलोड बाय हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नो हीलिंग्स इन द बॉडी एंड लॉट्स ऑफ complications, and slowly one by one your liver, kidney, heart, everything will conk off. तो ये बात आप रिवर्स कर सकते हैं कुछ आदतों से, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई कीटो डाइट नहीं फॉलो करेगा, या हर कोई वेगन डाइट फॉलो नहीं करेगा, या हर कोई मतलब एक मेंटली ब्लॉक्स हमारे हैं। पर अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ख़तरे हैं तो आपको फूड एलिमिनेट, या आपको जिस ग्रुप के फूड्स अच्छे लगते हैं उस ग्रुप को एडजस्ट करके करिए। पर एक बात ज़रूर कीजिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अगर आप 16 आवर्स से शुरू करेंगे, जिसमें 8 घंटा आप सोते हैं, बाकी 8 घंटा आप एडजस्ट कीजिए। जैसे अगर आप सुबह मान लीजिए 7:30-8 बजे उठते हैं, तो 8 टू पहले 7 आवर्स रखिए, 8 आवर्स रखिए, फिर 6 आवर्स ईटिंग विंडो रखिए कि 8 से 2 बजे तक सब खा लिया, या 8 बजे को स्ट्रेच कॉफ़ी चाय ली तो वो फास्टिंग ब्रेक नहीं करेगा। फास्टिंग मतलब ये होती है बॉडी का इंसुलिन ट्रिगर अगर नहीं किया रिस्पॉन्स, तो आपका 50 कैलोरीज से नीचे अगर आप उसमें दूध चाय जो भी डालेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो फास्टिंग एक्सटेंड होगा। फास्टिंग एक्सटेंड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप कोई फैट लें, जैसे MCT ऑयल है। MCT ऑयल C8C10 का है, जो है वो इमीजिएटली कीटोन्स पैदा कर देगा और आपको एनर्जेटिक फील होगा और भूख नहीं लगेगी, एंड दैट फैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। तो अगर वो आप कॉफ़ी में लेंगे तो आप खींच देंगे उसको। तो फिर आप क्या करिए कि 12 से लेके 7 बजे तक अपना ख़त्म कर लीजिए जो भी खाना है आपको। फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, और 16 को धीरे धीरे 18 में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको 20 में कन्वर्ट कीजिए। फिर एक दिन हफ्ते में ऐसा कीजिए कि 24 आवर्स फास्टिंग कीजिए, जिस फास्टिंग के दरमियान आप एप्पल साइडर विनेगर विथ लेमन, जो आपका जितना सिस्टम है डिटॉक्स करेगा, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी मत लीजिए, चाय भी ज़्यादा मत लीजिए, ताकि रेस्ट में ही रहे। और ये एक बात है, जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग यानी 24 आवर्स से ज़्यादा जब आपकी फास्टिंग होगी, तो हो सकता है जो चीज़ें आपको आम तौर पे दर्द करती है ना, वो उस समय ऐसा लगेगा यार आज कुछ बैक एक ज़्यादा ही हो रहा है। डोंट वरी, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चालू होता है सेल्स का, तो लेट इट बी, रेस्ट कीजिए, आराम, शरीर और खाने के साथ साथ ना आप खुद भी रेस्ट कीजिए। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में जब आप फास्ट करने लगे, जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड्स तो आपको लेना है, आपने वाइटामिन ले सकते हैं, आप सॉल्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, तो फिर क्या है। लेकिन इतनी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस होगी, और 48 आवर्स के बाद ऑटोफैजी होती है, यानी कि जो आपके डेड सेल्स है वो सारे डेब्रीज खुद ही सेल्स खा के उसको हज़म कर देते हैं। एंड what will be the benefit? A long healthy life, longevity। मतलब छोटी मोटी ये बातें करने से आप पहले कमाने के पीछे प्रॉब्लम और बाद में हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल देने के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बैक टू द सोर्स कहते हैं ना, कि चाहे जितनी उड़ान भर ले फिर हमें ग्राउंड होना पड़ता है, यही है वो। सब कुछ कर लिया, अब छोटी छोटी बातों से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सो द फर्स्ट स्टेज इज स्टार्ट अ 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग, restrict your feeding time,
उसके बाद 16 को 18 कीजिए, 18 को 20 कीजिए। ये 2 महीना 3 महीना एज जैसे आपके बॉडी धीरे धीरे तैयार होती है। उसके बाद एक दिन 24 आवर्स का स्ट्रेच कर दीजिए। जब आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो भी तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 24 आप आराम से करने लग जाओगे, 2 महीने बताए, एक दिन तो आराम से भूखा रहता है तो उसको स्ट्रेच करके 48 कर लीजिए। 6 to 9 मंथ्स अगर आप ये रूटीन करते रहे तो इसके बावजूद कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। अपने कमेंट्स में बताइए कि आप क्या ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप शुरू करना चाहेंगे। और जो लोग कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल आकर कमेंट करें और लोगों को शेयर कीजिए कि इस चीज़ से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये रहा इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफेजी, प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं, इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के सवाल कमेंट्स में ज़्यादा दिखाई देंगे और मुझे लगेगा कि आपकी उत्सुकता जगी है कुछ जानने की, तो मैं उसका जवाब अगले स्मॉल वीडियो के ज़रिए दूँगी। आशा है आप जागृत हो जाएंगे और ये छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट चेंजेस अपने लाइफ में ज़रूर करेंगे, ख़ास करके वो लोग जो 35-40 के ऊपर है, क्योंकि आपका जो भी उसके पहले लाइफस्टाइल होता है वो 40 के बाद, क्योंकि आपकी एजिंग तो 30 हो गई, एनाटॉमिकल आपकी एजिंग शुरू हो जाती है, तो 40 और 50s के बाद वो लाइफस्टाइल आपके ऊपर बूमरैंग होना शुरू होता है। तो शुरू कीजिए, बेटर लेट देन नेवर, लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ।